औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर हमारे पास ये है कि टेलर सीरीज़ फॉर द टू वेरिएबल्स। आपने इससे पहले सिंगल वेरिएबल पढ़ा था, यहाँ पे जो है वो टेलर सीरीज़ फॉर द टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं। ये कहा ये जा रहा है कि कोई एक फंक्शन होगा जो एक्स वाई का कम्बिनेशन होगा, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। उसके ऊपर और उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे पास अप टू nth ऑर्डर फाइनाइट होंगे और कंटिन्यूस होंगे आपके पास फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई वेयर एक्स जन से है, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। एक्स एक ए से ए प्लस बी, कोई एक बी और ए रियल नंबर हैं, और फिर ए से बी प्लस के, ये हमारे पास जो से है इसके तहत ये कंडीशंस लिखी जाएंगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ये सॉरी ये ए प्लस एच है, ये हमारे पास ना ए प्लस एच है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये ए प्लस एच, ए प्लस एच हमारे पास है। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हम कोई फंक्शन दिया जाएगा और फिर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट ए प्लस एच और बी प्लस के, ए प्लस एच और यहाँ और बी प्लस ए प्लस एच और बी प्लस के तहत हम काम करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले एफ ऑफ ए बी होगा, फिर सबसे ज़्यादा जो टर्म्स है वो ये यूज़ हो रही, इसकी पावर जो सी है वो हम यानी एच, और उसके बाद इनटू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर हम एफ फंक्शन को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और उसके अंदर फिर वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी यहाँ पर पहले तो जितनी ज़रूरत होगी यहाँ वन पावर होगी इसकी होल, फिर उसके बाद स्केयर हो जाएगा, जैसा कि ये देखें ये स्केयर हो गया इसी का हमारे पास, और फैक्टोरियल साथ होगा टू फैक्टोरियल, फिर उसके बाद थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका क्यूब हमारे पास जो है वो लिखा जाएगा क्यूब। ये देखें ये थ्री फैक्टोरियल, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल के साथ हमारे पास इसमें इसमें ये आपके पास लिखा जाएगा और इसका क्यूब हमारे पास होगा, इसी तरह आगे होगा। और एफ फंक्शन के जो है वो हम डेरिवेटिव इसके लेंगे, जो भी यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं ओपन करके वैल्यूज़ आएंगी। देख लेते हैं जी, बेहतर है कि हम इसको हल करते हैं, फिर उसके बाद ये हमारे पास सही बात समझ आ जाएगी। हमने किया जी ए को ज़ीरो, ये एक स्पेशल केस हमने बनाया है। ए को ज़ीरो हमारे पास, ए को ज़ीरो, बी को ज़ीरो और एच को के हम जो है वो पुट करेंगे। एच को के, ए को ज़ीरो, यहाँ पर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो इसमें, और उसके बाद एच की एक्स और के हमारे पास क्या कहते हैं वाई है। उसके बाद फिर जब इस शेप को हमने हल किया तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह बनता है। ये एक स्पेशल केस के तहत हमने ये फार्मूला बनाया और ये फार्मूला हमारे पास ये बन गया। हम इसके अंदर कुछ और भी चेंज करके कोई सवाल करने की कोशिश करेंगे जिसमें ए वन हो जाए, बी टू हो जाए, तो उसके मुताबिक हल हो जाएगा। यानी कि ये फार्मूला ऐसे ही चेंज होगा जैसे ये अब चेंज हुआ है। तो ये करने का तरीक़ेकार यहाँ ज़ीरो ज़ीरो के लिए कर रहे हैं। याद रहे कि अगर ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू हो जाए तो ये सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर होगा। एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो आप उसको उसी तरह कर लीजिएगा। आगे जी हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये पहले तो हमने ये सारा फार्मूला डिस्कस किया और इसके अंदर जो था ये यहाँ पर एच लिखना था वो हमने सही किया, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसमें जी सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो ज़रूरत पेश आएगी, इसमें ज़रूरत ये फंक्शन है जिसको हमने टेलर सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करना है, और इसमें दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो सबसे पहले हमने इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, ई रेज टू पावर एक्स वैसे ही आ गया, ई वाई जो था वो हमारे पास कांस्टेंट है। फिर इन दोनों में हमने इसके अंदर वैल्यूज़ जो है, क्योंकि हम एट द ओरिजिन डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में
हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर जो था वो हमारा एक्स की जगह ज़ीरो, वाई की जगह ज़ीरो, और ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अब इसी तरह फिर हम एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं, एफ ट्रिपल एक्स निकाल लेते हैं, एफ फोर्थ एक्स निकाल लेंगे। इसी तरह हमारी जितनी हमें ज़रूरत होगी, ये देखते हैं जी हमें कहाँ तक ज़रूरत होगी, उस चीज़ का भी फैसला हम कर लेंगे। तो एफ एक्स एक्स, और फिर ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, और ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। उसके बाद फोर्थ डिग्री हमारे पास है, सॉरी फोर्थ ऑर्डर फंक्शन, फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन एफ। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो ई एक्स ही होगा। यानी अगर ई रेज टू पावर ए एक्स होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा, नोट कर लें कि ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए इंटू ई ए एक्स। अच्छा जी, ये अब हमारे पास है, तो चूंकि ई एक्स यहाँ पे भी ई एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड में भी यही, थर्ड में भी यही, फोर्थ में भी यही होगा, फिफ्थ में भी यही होगा अगर ज़रूरत महसूस हुई। और ये साइन वाई कांस्टेंट है। उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज, यानी थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स at point 0 0, x is equal to 0, y is equal to 0, then we have x 0 y 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अब हम यहाँ पर इसी तरह हम y का निकाल लें, y का भी हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, और ज़रूरत पेश आने पे हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स भी इसी तरह निकाल लेंगे, यानी ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे अब ई एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉज वाई हो गया, फिर इसकी वैल्यू निकाली हमने, जो पॉइंट इसने कहा ओरिजिन पे डिस्कस करना है, तो ज़ीरो ज़ीरो, तो ई की पावर ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन हो गया। उसके बाद इसका इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा हमने निकाला, तो ये कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा, क्योंकि ई एक्स तो कांस्टेंट है, माइनस ई एक्स साइन वाई आ गया। एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी हैव साइन वाई का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास कॉज वाई होगा, पॉजिटिव कॉज वाई। डेरिवेटिव जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगे दोबारा से। उसके बाद फिर हमने इसको माइनस, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो, जो भी जिसके ऊपर इसने कहा डिस्कस करें उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन पर, तो माइनस वन आया, क्योंकि कॉस ज़ीरो वन, ई की पावर ज़ीरो वन, माइनस वन हमारे पास आ गया। उसके बाद ही हम यहाँ पर इसमें डेरिवेटिव निकालिए। अब एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लें, ये एफ ऑफ एक्स है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम इसका डेरिवेटिव जो है वो निकाल रहे हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो सेकंड अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉज वाई, ये आ गया ई रेज़ पावर एक्स कॉज वाई। और फिर हमने इसके अंदर यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो इधर ज़ीरो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो थी एट दिस पॉइंट एट द ओरिजिन वन आई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हम सारे ये डेरिवेटिव निकालते चले जाएंगे, क्यों निकाल रहे हैं इसकी वजह भी आपके सामने आ जाएगी कि हमारे जो फार्मूले हैं, टेलर सीरीज का जो फार्मूला है उसके अंदर इसकी ज़रूरत पेश आनी है। तो पहले ही निकाल लें जितने डेरिवेटिव्स की ज़रूरत हो। वो कैसे पता लगेगा कितने डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है, ये भी आपके सामने आ जाएगा सूरत हाल। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये एफ एक्स एक्स वाई की ये भी फाइंड आउट कर लिया जी। इसी तरह एफ वाई वाई एक्स, एफ एक्स एक्स वाई यहाँ से फाइंड आउट किया जी। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव दिया, तो ये साइन वाई का कॉज वाई आ गया हमारे पास, और फिर इसकी वैल्यू निकाली एट द ओरिजिन, जो कि ये आ गया। इसमें सिर्फ डेरिवेटिव ही होंगे, आपको जितने भी डेरिवेटिव्स कैलकुलस में हमने पढ़े थे वो सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एफ वाई वाई, और उसके बाद यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट किया, तो फिर हमारे पास ये जवाब आ गया, यानी कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई आ गया। उसके बाद फिर ये हमारे पास लिखा है, यानी सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ही की हमारे पास इसमें कैलकुलेशंस है। तो टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ, अब यहाँ पे सूरत आपको
जज होगी कि ये हमारे पास क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। इसमें तो ये एफ जब ऑपरेट होगा यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और इधर ऑपरेट होगा तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू एजेंसी है, ये देखें एफ ज़ीरो ज़ीरो ये लिखा गया, और ये देखें ये हमने लिखे इसको, यानी यहाँ से इसको जब हमने इससे ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई नहीं कहना चाहिए, ऑपरेट किया, एफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन वो पॉइंट लिख दिया। अगर वन या टू होता तो उसके हिसाब से कर लेते, यानी कि वन टू तो उसके उसके बाद यहाँ पे भी वाई, और जब हमने इसको ऑपरेट किया इस ऑपरेटर को पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को, तो फिर हमारे पास एफ वाई ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास आ गया। उसके बाद सेम हमने अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी इसके स्केयर्स को ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, और ये टू ए बी है। बहुत आसान है, थोड़ा बस लिखते चले जाओ और डेरिवेटिव हमारे पास मालूम हो। एग्ज़ाम के अंदर कम से कम आपको फार्मूला जो है वो ज़रूर लिखना चाहिए ताकि उसके मार्क्स हों। तो फिर जब हम इसको यहाँ पर ये एफ़ का ये ऑपरेट किया और स्केयर ओपन कर लिया यहाँ पर, जब हमने स्केयर ओपन कर लिया तो ये एफ़ जो हमारे पास ये एफ़ है, इस एफ़ को अंदर ऑपरेट कर दिया हमने इसके साथ साथ। तो अब देखें यहाँ पे इधर करेंगे तो ये एफ एक्स एक्स आ जाएगा, एक्स स्केयर एफ एक्स एक्स, इस एफ को ऑपरेट करेंगे। यहाँ आ जाएगा वाई स्केयर एफ वाई वाई, और इधर आ जाएगा प्लस टू एक्स वाई एफ एक्स वाई एट द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, यानी सब के ऊपर ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन के तहत आ जाएगा। अब हमने ये क्यूब का किया ये सारे हमने पहले ही कर लिए थे, आगे भी लिख लेंगे प्लस निगलेक्ट इट्स टर्म्स। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्यूब का करते हैं। क्यूब का हमारे पास क्या होता है फार्मूला, वो मैंने ये लिख दिया, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर। फार्मूले आपको याद होने चाहिए बहरहाल। उसके बाद इसका ये ए है हमारे पास, यानी इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, ये ए है हमारे पास, ये ए है, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम जो है इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हमारे पास। और ये हमारा बी है, बी हमारे पास, सॉरी इसके अंदर ये भी शामिल है, ये सारा बी है। तो बी हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये हैं, ये ए का क्यूब आ गया, ये बी का क्यूब आ गया, ये थ्री ए स्केयर बी आ गया, ये थ्री ए बी स्केयर आ गया। ये हमारे पास फिर एफ़ को, ये वाला एफ़ को ऑपरेट कर दिया अंदर, और हमने जो है इसको वैल्यूज़ को जो हमने पहले फाइंड आउट किए रखी हैं, जो कि बाद में हम यहाँ पे ज़रूरत भी पेश आनी थी, इसीलिए हमने पहले ही वो डेरिवेटिव निकाल लिए जो हमने पहले स्टेप में किए थे। तो अब सूरत हाल ये आई थी हमारे पास, इसके अंदर सूरत हाल जो हमारे पास आई वो ये है, ये सूरत हाल, बाकी को तो हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो ये फार्मूला की शेप आएगी। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे जो हमने पिछले पेज पे निकाली हुई है। आपके पास कापी पेंसिल होनी चाहिए, और पिछले पेज के ऊपर से वैल्यूज़ को देख लेना, ये ज़ीरो आ गई। और फिर उसके बाद एफ एक्स ज़ीरो, यानी कि एफ ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो की वैल्यू आपके पास फिर ज़ीरो है वहाँ पर। मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि इसी तरह बाकी हमारे पास एफ वाई की वैल्यू वन है। इसी तरह ये हमारे पास एफ डबल एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, ये भी ज़ीरो आ गई, डायरेक्टली ज़ीरो लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ये भी ज़ीरो हमारे पास आ गई थी एफ डबल वाई की वैल्यू, और ये वैल्यूज़ भी हमारे ये वन आ गई थी। ये सारी वैल्यूज़ हमने जो हैं ये इनकी रखी, यानी एक इसकी वैल्यू रखी, फिर इसकी वैल्यू रखी। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इन सब की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की जो पहले हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। अब चाहते तो आप कर लेते आप यहाँ पर इस टाइम, और ये इन सब की वैल्यूज़ को हमने जो है पहले से फाइंड आउट कर लिया था, लिहाजा इनको हमने इधर रखा वैल्यूज़ को। इसी तरह अगर हमें फोर तक ब्रैकेट ओपन करनी पड़े तो फोर तक, क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये हमारे पास आ गया। मैं भी कहूँगा कि आप सिर्फ दो चार टर्म जो सी हैं वो ज़ाहिर होनी ज़रूरी हैं। अब ये हम दिखा भी देते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी, तो हमने शुरू में ही कर ली थी।
ये यहाँ पर कर रखिए, ये पहले 2 पेजेस के ऊपर हमने यही काम किया था कि इसके अंदर f00 की वैल्यू 0 वो फाइंड कर ली थी, उसको वहीं पुट किया। फिर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0, ये भी 0 आई थी, इसको भी हमने जो है फाइंड आउट किया लिया था। उसके बाद ये हमारे पास इसी तरह बाकी हैं, ये हमारे पास ये भी ज़ीरो आई थी, इसी तरह बाकी हमारे पास हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने ये निकाल के ये सब जगह इन सारे पेज के ऊपर जो है हम ये वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इनको फाइंड आउट कर रहे हैं और वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिहाजा कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे पास इसमें, सिवाय ये कि एक जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई समझने ख़ास करने वाली बात भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर था। अब एफ एफ एक्स वाई का मतलब है कि इसकी एक्सपेंशन जो है हमारे पास वो ये है। अगर और ज़्यादा टर्म चाहिए तो हम और ज़्यादा कर सकते थे। यहाँ पर ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपके पास क्या कहते हैं एक्सपेंड हमने यहाँ पर इसको कर दिया टेलर सीरीज के मुताबिक। अब इसी तरह हमने ये एक्स कॉज वाई को करना है। अगर हमने इसको एक्स कॉज वाई को करना है, ये आप खुद कर लें। कैसे करेंगे जी? यहाँ पर एक्स कॉज वाई को सेम उन्हीं लाइन पर इसको एफ ऑफ एक्स वाई को एक्स कॉज वाई लिखेंगे और फिर हमारे पास ये देखें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किए और फिर उसके बाद ये एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और खुद ज़बानी याद कर लें और एट द पॉइंट 0 0। अब इसके अंदर ये 3 का है, 3 में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों एक्स हो जाएं, तीनों वाई हो जाएं, 2 एक्स हो जाएं और 2 वाई आपके पास है, हमारे पास हो जाएं। इस तरीके से इसी तरह ये हमारे पास है फोर्थ में 4 चारों एक्स हो जाएं, ये हमारे चारों वाई हो जाएं या ये हमारे पास हो जाएं। इस तरीके से हमारे पास ये लिखे जाते हैं। तो ये पॉइंट हमने जो है इसको वैल्यू को इस फंक्शन की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को इनके डेरिवेटिव निकालने और एट द ओरिजिन के ऊपर हमने डिस्कस करना है। अगर हम भूल जाएं कि जी हमारे पास है इनमें से कोई गलत तो नहीं हो गया ये सारा, ये हमारे पास, तो इसका बेहतरीन तरीका हमारे पास एक और भी है कि हम पास्कल ट्राइंगल के ज़रिए इस्तेमाल कर लें। ये सारे फार्मूले चाहे हमें 100 डिग्री आ जाए इसके बाद, यानी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी 4, ए प्लस बी 5, ए प्लस बी 6, इनके फार्मूले, क्योंकि हम इसको ओपन करना चाहते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर 1 होती है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, जितनी हमारे पास ज़रूरत पेश आती है। इसका फार्मूला ये है कि आप पास्कल ट्राइंगल जो है उसका इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले आप इसके अंदर यहाँ पे 1 लिखें, ये 1 आपने लिख दिया, ये 1 हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे 1 लिखना है और 1 आपके पास क्या कहते हैं 1 हमारे पास, ये पहले सॉरी ये 1 और ये भी 1 है। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। पास्कल ट्रायंगल को तेज़ी के साथ हम कर लेते हैं, हालांकि ये हिस्सा था आपके इंटर का। ये 1 1 2 हो गया, ये 2 लिखा गया। शुरू में 1 आएगा और आखिर में जन से है वो 1 आएगा, यानी शुरू में 1 आपके पास आएगा और आखिर में 1 आएगा। इसको हम पढ़ेंगे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, एक एक कम करते जाएंगे। उसके बाद ही आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें यहाँ पर ये करते हैं जी कि आप अब इसकी मदद से ये 1 प्लस 2, 1 तो यहाँ आना ही है, तो आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं इधर 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 ये 3 आ गया। फिर उसके बाद ये हम 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हम जो है वो यहाँ पर करते हैं 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 जो कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा, वो 3 यहाँ आ गया। इस 1 और ये 1 जो है ये लास्ट के अंदर आ जाएगा जब इनका सम ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे ऐसे। ये देखें इसको पढ़ने का तरीक़ेकार यहाँ मैंने लिखा है। किसको पढ़ने का? ये इसको पढ़ने का। ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको हम पढ़ें तो ये हमारे पास इस तरह, यानी इसको ये यहाँ तक है। वैसे तो ये a प्लस बी का क्यूब हमारे पास, इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होगा? सबसे पहले आप इस तरह कर लें
कि जो ये वन है हमारे पास शुरू में जो वन है, वन हमारे पास जो ये शुरू में है, इस वन को ए के साथ अटैच कर दें। अब कितनी बनेगी जी? पावर ए रेस टू पावर थ्री, मैक्सिमम थ्री है। अब इसको कम करते जाना है। ये देखें, ये ए थ्री लिखा और बी बी की पावर ज़ीरो, यानी दोनों ही लिखने, ए थ्री और बी ज़ीरो। अब करना क्या है इसके अंदर? इसमें करना ये है कि आगे बढ़ना है, लेकिन ए की पावर को कम करते जाना है। मसलन ए थ्री है तो अगली दफ़ा ए स्केयर यानी कि ए टू लिखा जाएगा, ये कम हो जाएगा ए टू। देखें ए टू है। और ये जो बी की है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है, इसे डिसेंडिंग करना है। ए की पावर को, बी की पावर को आपने जो सा है डिसेंडिंग करना है, सॉरी बी की पावर को असेंडिंग करना है, ज़ीरो से वन, फिर वन से लिखने दोनों को है। उसके बाद और ए की पावर तीन दो फिर एक। अगर यहाँ 300 होता तो तब भी हम यूँ करते 299 298 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अलबत्ता इसके अंदर ज़ीरो है फिर वन हो जाएगा, लिखेंगे दोनों ए बी। पावर जो सी है वो यहाँ से लेंगे इधर से, ये थ्री पहली और दूसरी ज़ीरो। उसके बाद आगे फिर ये बी का स्केयर हो गया। अब ये ए है, ए की पावर ज़ीरो हो जाएगा और बी की पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या नाम है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये पे यहाँ आएगा वन, और ये जो दूसरा है ये दूसरी टर्म्स के साथ आएगा, जो तीसरा है वो हमारे पास इसके साथ आएगा, और फोर्थ वन इसके साथ आएगा। और अगर ये दरमियान में नेगेटिव है तो जितने बी की पावर ऑड हैं, यानी बी क्यूब, बी वन, बी फाइव, उनके साथ नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव हमारे पास है, हम इसी को जो है वो ये पावर को हम जो है फोर को भी ओपन कर लेते हैं। तो फोर का हमारे पास जो तरीक़ेकार होगा वो दोबारा यही सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर है कि ये हमारे पास इस तरीके से। तो हम इसको कैसे करेंगे जी? यहाँ पर सबसे पहले तो हम ए बी लिखेंगे। ये देखें, ए और बी, सबसे पहले ए बी लिखा। और अब इसकी पावर का डिसीजन कैसे करेंगे? ये फोर है, ये पहली टर्म्स जो ए थी उसकी पावर बनेगी। अब यहाँ पे ये फोर आ गया और दूसरी के अंदर ज़ीरो लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस फोर को कम करते रहेंगे, लिख लेंगे दोनों। ए के ऊपर जो पावर है उसे कम करते रहेंगे, और बी के ऊपर जो पावर है उसे बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। फोर है तो ये थ्री हो गया, बी ज़ीरो था तो वन हो गया। उससे आगे फिर हम क्या करेंगे? अब ये थ्री था इसके अंदर तो हमने टू कर दिया, और बी जो है वो वन था तो उसे भी टू कर दिया, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर आगे ए टू था तो वन हो गया, ए कम होगा, डिक्रीज होगा, और बी जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको ज़ीरो, और ये, और उसके बाद बी जो है वो फोर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास होगा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर से यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वन है ये पहले के साथ लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो फोर है वो दूसरी टर्म के साथ लिखा जाएगा, और सिक्स है वो इसके बाद लिखा जाएगा, और फोर जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। यानी ये इन ऑर्डर लिख देंगे सारे बाकी कोफिशिएंट वन। और अगर यहाँ पे माइनस होगा, यानी आपके पास क्या कहते हैं, इस जगह पर अगर माइनस है, यहाँ पर आपके पास ये माइनस है, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस अगर आपके पास है तो जहाँ बी वन है वहाँ माइनस आएगा, यानी यहाँ माइनस आएगा आपके पास। और बी ऑड पावर बी क्यूब है तो यहाँ माइनस आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर नहीं आएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। और फिर ए ज़ीरो को या बी ज़ीरो को हम वन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास बी ज़ीरो वन है और ए ज़ीरो वन है। बाकी चीज़ वैसी आ जाएगी। ए और बी की वैल्यूज़ हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद इसको हम हल करेंगे। मकसद सिर्फ बताने का ये है कि ये टेलर सीरीज़ हम इस तरीके से करेंगे, चाहे वो कोई भी वहाँ आपको दे दिया जाए फंक्शन। यहाँ पे हमने दो सवाल हल किए, एक और इस पावर को हमने हल करने का तरीक़ेकार जो है वो सीखा कि इसकी पास्कल ट्रायंगल की मदद से कैसे इसकी पावर्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट को कैसे हल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि ये जो हमारे पास सवालात हैं वो सवालात हमने ओरिजिन पे डिस्कस किए।
लेकिन अगर आपको अदर देन दे दिया जाए ज़ीरो ज़ीरो के अलावा, तो और यहाँ ई रेस पर एक्स साइन वाई लिखा हमने, तो हम उसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो की बजाय फिर हम जो है वहाँ पर वन ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू आपके पास टू हो, यानी ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू टू हो, तो उसके मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे, जो भी डेरिवेटिव्स हमारे पास होंगे तमाम डेरिवेटिव्स के अंदर, और इस सवाल को आखिर के अंदर सब्सिट्यूशन करके हम लिख देंगे। कम से कम आप जन से है तीन डेरिवेटिव्स तक तो करें, यानी कि तीन डेरिवेटिव्स तक तो लाजमी जन से वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर करें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।